देखिए दोस्तों, आज हम पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। पीएच स्केल है वो क्या होती है। जैसे टेम्परेचर को मापते हैं तो उसके मापने के लिए किसका काम में लिया जाता है, थर्मामीटर को काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार एसिड बेस है, उनको मापने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, पीएच स्केल को काम में लेते हैं। पीएच स्केल है, इसके बारे में सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने 1909 में पीएच स्केल के बारे में बताया। तो किसने बताया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कब बताया था, 1909 में पीएच स्केल के बारे में बताया। पी का मतलब होता है पोटेंज, पीओटी, पोटेंज, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होगा, पावर या पोटेंशियल। पावर या पोटेंशियल जिसका अर्थ होता है। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल क्या होगी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या क्या कहेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। इसकी और डेफिनेशन की बात करें पीएच के बारे में, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता का जो ऋणात्मक लोगरिथम या अपन कहें कि ऋणात्मक लघुगणक होता है, उसको क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक या लोगरिथम को क्या कहते हैं, कोई पीएच कहते हैं। इस डेफिनेशन से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, पीएच कैसे निकालते हैं। पीएच डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, तो ऋणात्मक लोगरिथम या लघुगणक किसकी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक या लोगरिथम को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो ये पीएच निकालने का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पीएच बराबर, ये माइनस चिन्ह हटाएं, लॉग बेस 10, तो H प्लस नीचे बटा में आ जाएगा H प्लस। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है उसमें कितने H प्लस आयन होंगे और कितने OH माइनस आयन होंगे, तो उसको हम किसके द्वारा निकालते हैं, पीएच स्केल के द्वारा निकालते हैं। सोरेनसन ने बताया कि एक स्केल जिस पर 0 से 7 तक और 7 से 14 तक वैल्यू लिखी रहती है, अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसको लिया और इस पर डाला, तो अगर वैल्यू है वो 0 से 7 के बीच आ रही है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक होगा। अगर वो वैल्यू है वो 7 से 14 के बीच आ रही है, तो वो केमिकल कंपाउंड बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होगा। अगर वैल्यू 7 आ रही है तो इसका मतलब वो उदासीन होगा कंपाउंड, उदासीन कंपाउंड होगा। उदासीन कंपाउंड के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल कहते हैं, जिसको बैटरी और केमिस्ट्री लैब है उनमें काम में लिया जाता है, तो उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, तो एक उदासीन है। अगर कंपाउंड है उसमें वैल्यू 0 से 7 के बीच में आ रही है, तो उसमें इसका मतलब उसमें कौन से आयन होंगे,
H प्लस या अपन बोलें कि H3O+ आयन होते हैं। अगर वैल्यू 7 से 14 के बीच आ रही है, इसका मतलब उसमें OH- आयन होने चाहिए। कोई भी कंपाउंड है, अगर वो एसिडिक नेचर का है, तो जैसे जैसे pH का मान हम कम करते जाते हैं, वो कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो एसिड की वैल्यू है वो तो डिक्रीज होने पर कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि बेस की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, तब वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होगा। कि बेस की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये पीएच स्केल है जिस पर वैल्यू है 0 से 7 और 7 से 14। अगर कंपाउंड कोई भी कंपाउंड लिया, अगर उसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब उसमें कौन से आयन ज़्यादा होंगे? H+ आयन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। ज़्यादा मात्रा में H+ आयन कब रिलीज होंगे? जब कोई भी कंपाउंड है वो पूरी तरह पानी में घुल जाएगा, H+ आयनों में टूट जाएगा पूरी तरह, तो वो उसकी वैल्यू है 0 से 3 के बीच आ रही है, तो वो कैसा कंपाउंड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वैल्यू 3 से 7 के बीच में आ रही है, तो वो कम मात्रा में H+ आयन रिलीज करता है, तो वो वीक एसिड होगा। वीक एसिड होता है। बेस होते हैं वो OH- आयन रिलीज करते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में OH- आयन रिलीज हो रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा मात्रा में OH- आयन रिलीज करते हैं, कम मात्रा में आयन रिलीज हो रहे हैं, तो वो वीक बेस होते हैं। वीक बेस बेस की वैल्यू 7 से 10 के बीच आएगी, और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी वैल्यू 10 से 14 के बीच आती है। अगर वैल्यू 7 आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है, इसका मतलब उसमें H+ आयन है और OH- आयन है, वो बराबर मात्रा में हो गए। इसके लिए वो कैसा कंपाउंड हो गया? उदासीन कंपाउंड हो गया। इनके एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के। वैसे तो हम पिछले वीडियो में इनकी बात कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम्पल पॉइंट आ गया तो बात कर लेते हैं आगे। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड की बात करें, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, एसिटिक अम्ल कैसा है? वीक एसिड है। वीक बेस की एग्जाम्पल की बात करें तो MgOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, ये कैसे हैं? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इस प्रकार हमने देखा कि पीएच स्केल की सहायता से हम कोई भी कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, उसकी वैल्यू कितनी आती है, इसके बारे में बात की। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पीएच का मान निकालते कैसे हैं।